बैंकिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक मैनेजर कैसे बने। हमारे देश में बैंक मैनेजर एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन माना जाता है, जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ अच्छा वेतन भी मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि बैंक मैनेजर कैसे बने, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि बैंक मैनेजर क्या होता है, बैंक मैनेजर बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, उसके लिए क्या एंट्रेंस एग्जाम होती है, जॉब स्कोप और सैलरी कितनी मिलती है, इत्यादि टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो कृपया इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक मैनेजर क्या होता है। दोस्तों, कोई भी बैंक होती है तो उसकी कई सारी शाखाएं होती है, जिसको ब्रांच भी कहते हैं, और उन ब्रांचेस का एक हेड होता है जो कि पूरी ब्रांच का संचालन करता है। किसको लोन देनी है, लोगों को क्या नई सेवाएं देनी है, बैंक सही से चल रहा है या नहीं, इत्यादि। और उस हेड को ही बैंक मैनेजर कहा जाता है, और इसीलिए ये जॉब इतनी पॉपुलर है और युवाओं में इसका इतना क्रेज है। बैंक मैनेजर एक तरह से लीडर होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक मैनेजर किसको कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि बैंक मैनेजर कैसे बने, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जिसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिर आपका किसी भी स्ट्रीम में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। चाहे आपने बीकॉम किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो या फिर बीटेक किया हो, आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 21 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, और उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तीसरा जो मेन क्राइटेरिया है वो ये कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ होना चाहिए, आपके ऊपर कोई भी केस वेस नहीं होना चाहिए। तो ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुख्य हैं। दोस्तों, अगर आप ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फिर आप किसी भी बैंक में जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है बैंक पीओ का एग्जाम। पीओ का फुल फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। किसी भी बैंक में जॉब करने के लिए आपको पीओ का एग्जाम देना ही होता है। हमारे इंडिया में 2 टाइप के बैंक हैं, एक प्राइवेट और दूसरा गवर्नमेंट। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट बैंक के बारे में। प्राइवेट बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक जैसी बैंक्स प्राइवेट बैंक हैं। अगर आपको प्राइवेट बैंक में जॉब करनी है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सेम रहेगा, लेकिन बैंक पीओ का एग्जाम अपने अपने हिसाब से अपने खुद की बैंक पीओ की एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाती है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक पीओ की एग्जाम वो खुद से लेती है, जिसके बारे में वो अपनी वेबसाइट पे मेंशन करके रखती है, जिसका नोटिफिकेशन और डिटेल वो अपनी खुद की वेबसाइट पे डालती है। सेम चीज एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक और बाकी सभी प्राइवेट बैंक्स के लिए भी है। सारी बैंक्स अपनी बैंक पीओ की एग्जाम डिटेल अपनी वेबसाइट पे डाल देती है। एग्जाम्पल के लिए 2-3 बैंक्स की वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप बैंक पीओ की एग्जाम कंप्लीट करते हैं, आपको सीधा बैंक मैनेजर नहीं बनाया जाता। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जनरली प्राइवेट बैंक्स में ये ट्रेनिंग 1 साल की होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको बैंक मैनेजर के अलावा कोई भी दूसरी पोस्ट दी जाती है, जैसे कि रिलेशनशिप ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या फिर असिस्टेंट बैंक मैनेजर इत्यादि। फिर जब आप 3-4 साल का एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको प्रमोशन देके बैंक मैनेजर की पोस्ट दी जाती है। तब जाके आप एक बैंक मैनेजर बन सकते हैं। बात करें सैलरी की तो शुरुआत में आपको 30 या 40 हजार पर मंथ तक की सैलरी मिल जाती है। कुछ साल एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आप एक बैंक मैनेजर बनते हैं तो फिर आपकी सैलरी 60-70 हजार के करीब हो जाती है। डिपेंड करता है ब्रांच और बैंक के ऊपर। अगर कोई बड़ी ब्रांच है तो फिर आपकी सैलरी 1 लाख रुपये भी हो सकती है। तो इस तरह से आप प्राइवेट बैंक में बैंक मैनेजर बन सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट बैंक में बैंक मैनेजर कैसे बने। गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई जैसी बैंक गवर्नमेंट बैंक है। दोस्तों, गवर्नमेंट बैंक में जॉब करने के लिए भी आपको बैंक पीओ की एग्जाम देनी होती है, लेकिन गवर्नमेंट बैंक में हर बैंक के लिए आपको अलग से बैंक पीओ की एग्जाम नहीं देनी होती है। कोई भी गवर्नमेंट बैंक में जॉब करने के लिए आपको एक ही एग्जाम देनी होती है, वो होती है आईबीपीएस एग्जाम। आईबीपीएस का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। और हाँ, इसमें एसबीआई अपनी बैंक पीओ की एग्जाम अलग से लेता है, जिसका नोटिफिकेशन वो अपनी वेबसाइट पे देते हैं। तो गवर्नमेंट बैंक में बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको आईबीपीएस का एग्जाम क्लियर करना होगा।
गवर्नमेंट बैंक में भी जब आप IBPS या फिर SBI PO की एग्जाम कंप्लीट कर देते हैं तो सीधा आपको बैंक मैनेजर नहीं बनाया जाता। सबसे पहले आपको कोई भी ऐसी पोस्ट दी जाएगी जो कि बैंक मैनेजर के अंडर में आती हो, जैसे कि असिस्टेंट बैंक मैनेजर, रिलेशनशिप ऑफिसर या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर। इसमें भी आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस गेन करना होगा, फिर आपका प्रमोशन होगा और फिर आपको बैंक मैनेजर की पोस्ट दी जाएगी। अगर हम बात करें सैलरी की तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको स्टार्टिंग में 30 से 40 हजार रुपए के बीच में सैलरी मिल जाती है और फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी और एक्सपीरियंस के साथ 60-70 हजार या फिर 1 लाख तक की सैलरी भी मिल जाती है। तो इस तरह से आप प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक में बैंक मैनेजर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताई कि आप बैंक मैनेजर कैसे बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, ऐसे ही एजुकेशनल और करियर गाइडेंस के बारे में रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल करियर सनडू को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।